हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शाज़वान ची को बताती है ये जो यू क्लैन है ये एक कुन की बॉडी के ऊपर बना हुआ है और वो कुन 100 सालों से सो रही थी, इसलिए हमने उसके ऊपर यू क्लैन बना लिया। लेकिन हमें बाद में पता चला ये एक कुन थी जो कि तुम्हारी मदर जायू है और मेरी मदर ने फिर अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मेरी मदर ने अपनी बॉडी जो है जायू को दे दी और जायू की बॉडी के ऊपर ये यू क्लैन बना हुआ है। तुम अब भी इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐसे ही छोड़ दोगी? ची कहती है कि नहीं, तो वो कहती है कि अब तुम हमारी यंग लॉर्ड हो। अब हम ची को देखते हैं जो कि भागकर अपनी मदर के पास आती है। उसकी मदर बहुत ज़्यादा सैड होती है, उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम जा चुकी हो। तो वो कहती है कि नहीं मदर, मैं सेक्रीफाइस के बारे में सुना है। और वो उससे पूछती है कि आप मुझसे नाराज़ हो? तो ची कहती है कि नहीं, और ची कहती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी और कहती है कि आप शाज़वान को लीडर बना दें, वो बहुत अच्छी है। तो उसकी मदर कहती है मुझे लगा था कि तुम अभी भी वो छोटी सी बच्ची हो, लेकिन तुम बड़ी हो चुकी हो। तो वो कहती है कि मदर, जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपके लिए पेस्ट्रीज लेकर आऊँगी। तो उसकी मदर कहती है कि ठीक है। उसकी मदर उसे एक चीज़ देती है, कहती है कि इससे मैं तुम्हारी लोकेशन जान सकती हूँ। अब हम देखते हैं जेंगुआ लाइंस में, जहाँ पर जायान और शॉपिंग जो है मिस मिंग के रूम के बाहर खड़े होते हैं। वो रूम नहीं खोल रही होती है, तो वहाँ पर मास्टर गू आते हैं। तो वो दोनों बताते हैं कि ये जो है रूम नहीं खोल रही है। तो वो कहता है कि ये अपने बर्थडे वाले दिन किसी से भी नहीं मिलती। और फिर शॉपिंग से कहता है ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो शॉपिंग को कुछ पैसे देता है। शॉपिंग कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। तो वो कहता है कि इसलिए इसने मुझे पैसे दिए थे, और वो अंदर जाता है। फिर वापस आते हुए कहता है कि शाम को मेरे साथ तुम लोग वॉक पर चलना। और मिस मिंग बाहर आती है और स्माइल करती है। अब हम देखते हैं उन लोगों को सिटी में, जहाँ पर जायान जो है वो लैंटर्न बाय कर रही होती है। तो जिंगजाओ को ची की याद आती है, उसे सामने ची नजर आती है। तो वो भाग कर हो जाता है, उसे ढूंढने लगता है। अब हम देखते हैं मिस मिंग, जायान, मास्टर गो और जाओचिंग को साथ में, जहाँ पर जाचिंग जायान से पूछता है कि तुम्हारा जो लैंटर्न है वो मुख्तलिफ क्यों है मिस मिंग से? तो वो कहती है कि मैंने डॉग वाला पिक किया था। तो वो कहता है नहीं, ये तो डॉग नहीं है, ये वॉल्फ है, ये तुमने मेरे लिए पिक किया था। तो वो शर्माने लगती है। अब हम जिंग जाओ को देखते हैं जो कि ची को ढूंढ रहा होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तो वहाँ पर उसे सामने ची नज़र आती है जो कि उसे ढूंढ रही होती है। तो उसे देखकर बहुत जल्दी से भागकर उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। तो ची कहती है वो स्पेल थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो जिंगजाओ उसे उठा लेता है। अब हम सब लोगों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर सब लोग मिस मिंग को बर्थडे विश करते हैं और अपने अपने गिफ्ट देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम विश मांगो, तुम्हारी विश पूरी होगी। तो वो कहती है कि मेरी विश मेरे मास्टर को पता है। तो उसका मास्टर कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो तुम्हारी विश को पूरा करेगा। लेकिन वो कहती है कि कई विशेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ खास लोगों से ही लगाई जाती हैं। तो मास्टर कुछ समझ नहीं पा रहा होता, तो जाचिंग जो है इस बात को संभाल लेता है और अपनी विश मांगता है। तो वो लोग शॉपिंग से पूछते हैं तुम्हारी विश क्या है? तो वो कहता है मैं अपनी मदर की तरह बनना चाहता हूँ। तो सब लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं ची और जिंग जाओ दोनों विश मांगते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं। तो जिंग जाओ ची से कहता है क्या तुम्हें मेरा क्वेश्चन याद है, मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन किया था? तो याद करती है कि जिंग जाओ ने उससे पूछा था मैं तुम्हारा कौन हूँ? तो वो कहते हैं कि तुम मेरे भाई नहीं हो। तो उसके फोरहेड पर किस करता है। अब हम मिस मिंग, शाओफिंग और मास्टर गू को देखते हैं, जहाँ पर शाओफिंग ड्रिंक होकर कह रहा होता है कि डुओ बाओ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम मेरी मदर की आखिरी निशानी हो। मास्टर गू मिस मिंग से कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम ड्रंक हो, तुम सो जाओ। तो कहती है कि अगर मैं सो गई तो आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो उसे बताता है कि जब तुम छोटी थी तुम ड्रंक होने के बाद सो जाया करती थी। तो वो कहती है कि कहीं आप मुझे छोड़कर ना जाएं। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, और वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाती है। हम जायान और जाचिंग को देखते हैं। जाचिंग जायान को कहता है कि तुम हेड क्वार्टर में जाओगी जियान सेट के, तो तुम अपना ख्याल रखना। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वह सैड होती है। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो वो कहती है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम दोनों दिन में यही वाला व्यू देखेंगे, ये बहुत खूबसूरत लगेगा दिन में। तो वो कहता है कि हाँ, और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीडर जाओ और मास्टर गू वो बात कर रहे होते हैं चियान सेट के हेड क्वार्टर पर अटैक करने की। तो वो कहते हैं कि हमने चियान सेट का हेड क्वार्टर फाइंड कर लिया है, वो कहाँ पर है? तो मास्टर गू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर जिंगजाओ आता है और मैप दिखाता है चियान सेट के हेड क्वार्टर का और उस बारे में बताता है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं मिस मिंग जो है भागती हुई अपने मास्टर के पास आती है, उसे कहती है कि आपकी इसको क्या हुआ था? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि आइस को क्या हुआ था। तो वो कहता है कि मैं जब फ्यूचर देख रहा था उस पावर ने मेरी आइस पर
इफेक्ट किया, जिसकी वजह से मेरी आईज जो हैं थोड़ी इफेक्ट हुई हैं। तो कहती है कि जब आप हमारे साथ चियान सेट के लिए जाएंगे तो अपना ख्याल रखना। तो वो कहता है तुम मेरे साथ नहीं होगी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कहती है कि मास्टर मैं कभी भी आप निराश नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि मैं माइंड भी नहीं करूंगा अगर तुम करोगी भी। तो हम देखते हैं सब लोग चियान सेट के हेडक्वार्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो लीडर जाओ अपने सारे डिसिपल से कहता है कि हमें हमेशा के लिए इन्हें ख़त्म करना है, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेव रखने के लिए। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ। तो लीडर जाओ जिंग जाओ को एक स्वार्ड देता है जो कि एक डीमन लॉर्ड के बेटे की होती है। तो जिंग जाओ स्वार्ड को देखता है और वो स्वार्ड बहुत अच्छी होती है और उसे चलाने को कहता है। तो वो उसे ट्राई करता है। अब हम चियान सेट के हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर गाओ जो है वो लॉर्ड मिंग की वर्शिप कर रहे होते हैं। देखते हैं वहीं पर वो सब लोग भी आ जाते हैं। शाफिंग जो है जिंग जाओ से कहता है कि तुम तो फ्यूचर देख सकते हो तो देखो ना फ्यूचर में क्या होगा। तो वो फ्यूचर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो कहता है कि ये सब कुछ ठीक ही होगा। वो सब लोग अंदर जाते हैं। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।